गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का पाठ 5। ठीक है, कल हमने लिंग पढ़ा था, है ना। लिंग कितने होते हैं? लिंग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, यानी जितने भी व्यक्ति वस्तु होते हैं उनका कोई ना कोई लिंग होता है। ठीक है, चाहे वो स्त्री जाति का हो चाहे वो पुरुष जाति का, पता चले। ठीक है, तो लिंग पढ़े थे हमने। अब उसी तरह आज हम वचन पढ़ेंगे। अलग से टॉपिक है। ठीक है, वचन। वचन क्या होते हैं? पहले तो वचन होते क्या हैं? वैसे तो वचन बोलने वाली जो बातचीत होती है, हम किसी को कोई जैसे बात कह दें, है ना, वो भी वचन होता है, बोला जाने वाला। एक तरह से शपथ लेते हैं, है ना, शपथ लेने वाली कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, है ना। लेकिन वचन होता क्या है? हिंदी में हम वचन अलग है। तो वचन की परिभाषा देखेंगे। शब्द के जिस रूप से उसके हमें एक या अनेक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। एक या अनेक मतलब यानी संख्या। हमें कोई भी वस्तु है, व्यक्ति है, उसके संख्या में एक या अनेक, यानी या तो कोई वस्तु है, व्यक्ति है, वो एक होगा, या क्या होंगे? एक से अधिक होंगे। तो इस तरह वचन को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। एक तो एक वचन और दूसरा बहुवचन। एक वचन में जहां संख्या में कोई भी व्यक्ति वस्तु एक हो तो वो एक वचन, और संख्या में जो एक या मतलब एक से अधिक हो, एक से अधिक मतलब कितनी भी हो सकती है, तो एक से अधिक वस्तु और व्यक्ति कोई होंगे तो वो बहुवचन में आएंगे। ठीक है, तो देखिए आपकी बुक में कि एक चिड़ियाघर का चित्र दिया गया है। चिड़ियाघर, जू, आपने सभी ने देखा होगा, है ना, जू। तो उस चित्र में क्या है? क्या एक है और क्या अनेक है? अलग अलग दिया हुआ है ना। कोई कोई चित्र है जो सिर्फ एक ही है, और कोई चित्र है जो संख्या में क्या है? एक से ज्यादा है, यानी अनेक है। जैसे जिराफ, सबसे बीच में देखो चित्र में जिराफ दिया हुआ है। जिराफ कितना है? एक ही है, एक ही दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? संख्या के एक होने का पता चल रहा है, मतलब ये एक वचन है। एक सिंह, शेर कितना है? पिंजरे में शेर दिया हुआ है, सिर्फ एक ही शेर है, तो ये भी क्या है? एक वचन। एक तालाब, तालाब कितना है? जो जो ये बतख है, तालाब में बतख तो अनेक है, लेकिन तालाब कितना है? संख्या में एक ही है। ठीक है, ऐसे ही बतख कितने हैं तालाब के अंदर? एक से ज्यादा। और हाथी कितने हैं? हाथी ऊपर ही ऊपर हाथी दिए हुए हैं, देखो, एक से ज्यादा है, अनेक हैं। ऐसे ही हिरन, हिरन कितने हैं? हिरन भी अनेक हैं। ठीक है, ऐसे ही अनेक लोग, यानी चिड़ियाघर में जो देखने के लिए लोग, बाहर से पर्यटक व्यक्ति आए हुए हैं, वो व्यक्ति मतलब लोग कितने हैं? एक से ज्यादा हैं। तो जहां संख्या में एक हो तो एक वचन, और एक से ज्यादा हो तो बहुवचन। तो वचन के प्रकार देखेंगे। वचन को कितने भागों में बांटा गया है? क्योंकि जैसे हमने चिड़ियाघर का दृश्य देखा, वहां कुछ वस्तुएं एक थी तो कुछ अनेक थी। वस्तु भी हो सकती है, प्राणी भी हो सकते हैं, व्यक्ति भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी हो। तो कुछ एक थे और कुछ अनेक थे। तो उसके आधार पर वचन को 2 भागों में बांटा है। पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। वचन के 2 भाग होते हैं। अब पढ़ेंगे हम एक वचन कि जिस शब्द से उसके एक होने का पता चलता है, यानी शब्द का वह रूप जिससे हमें कोई भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के संख्या में एक होने का पता चलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, तितली, तालाब, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पुस्तक। ऐसे ही बहुवचन, बहुवचन क्या होगा? एक वचन से बिल्कुल अलग। जैसे शब्द के जिस रूप से, जिस शब्द से उसके एक से अधिक, एक से अधिक मतलब अनेक,
होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है, जैसे हमें शब्द के जिस रूप से कोई भी वस्तु है, व्यक्ति है, प्राणी है, उसके संख्या में एक से ज्यादा होने का पता चले तो वह बहुवचन होता है। जैसे जैसे लड़का तो एक वचन था और बहुत सारे क्या हो जाएंगे, लड़के, तो लड़के क्या है, बहुवचन। ऐसे ही लड़कियां, तितलियां, और किताब का किताबें, पुस्तक का पुस्तकें, है ना, ऐसे बढ़ते जाते हैं बहुवचन में। घड़ी का घड़ियां, है ना, बच्चा का बच्चे, ठीक है, आंखें, मिठाइयाँ, है ना, ये क्या है, सब बहुवचन। एक पीस है मिठाई का तो उसे क्या बोलेंगे, मिठाई। और बहुत सारी मिठाइयाँ रखी हुई है तो उसे क्या बोलेंगे, बहुवचन में हम बोलेंगे मिठाइयाँ। तो क्या पढ़ा हमने, वचन बहुत छोटा टॉपिक है बेटा। वचन क्या होता है कि शब्द के जिस रूप से हमें कोई भी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, उसके एक या अनेक, ठीक है, होने का बोध हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वचन कहते हैं। ठीक है, और फिर वचन को दो भागों में बांटा है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन यानी संख्या में हमें किसी वस्तु के, व्यक्ति के, प्राणी के एक होने का पता चले। जैसे चिड़िया, है ना, चिड़िया शब्द से पता चल रहा है कि एक वचन की बात हो रही है। ठीक है, वैसे ही पेंसिल, एक पेंसिल है तो पेंसिल, है ना, कोई भी वस्तु ले लो। बहुत सारे लोग होंगे तो, यदि बहुत सारे लोग हैं तो अनेक लोग यानी बहुवचन हो जाते हैं। लेकिन एक वचन में सिर्फ एक व्यक्ति की बात होती है, व्यक्ति, है ना, लड़का या लड़की ऐसे करके संबोधित करते हैं। तो फिर इनकी अलग अलग परिभाषा हो जाएगी कि एक वचन में हमें संख्या में एक होने का पता चलता है और बहुवचन में हमें संख्या में उसके एक से ज्यादा होने का पता चलता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे रिवीजन करिए, एक वचन में लड़की, तो बहुवचन में क्या आ जाएगा, लड़कियां। चारपाई, चारपाइयां। सेना, सेनाएं। अध्यापिका, अध्यापिकाएं। पति, पत्नियां। बच्चा, बच्चे। तारा, तारे। बाला, बालाएं। औरत, औरतें। आँख, आँखें। घड़ी, घड़ियां। चिड़िया, चिड़ियां। दवाई, दवाइयाँ। मिठाई, मिठाइयाँ। मछली, मछलियाँ। वधू, वधुएं। लड़का, लड़के। घोड़ा, घोड़े। पुस्तक, पुस्तकें। नदी, नदियाँ। ऐसे कोई भी वस्तु हो, प्राणी हो, व्यक्ति हो, जैसे इसमें एक वचन से बहुवचन बनाए हैं, वैसे हम हर वस्तु का, हर व्यक्ति का, हर प्राणी का बहुवचन बना सकते हैं ना। जैसे माला का क्या हो जाएगा, मालाएं, है ना। पतंग का, काइट उड़ाते हो ना, काइट, पतंग, पतंग का पतंगे। एक पतंग है तो पतंग एक वचन, और बहुत सारी पतंगे हैं तो बहुवचन। चूहा का चूहे, है ना। ऐसे ही वस्तु का वस्तुएं। सड़क का सड़कें, है ना। कपड़ा का कपड़े। लता, लताएं। रात का, एक रात है तो रात एक वचन, और रातें, बहुत सारी रातें यानी बहुवचन। पंखा, एक पंखा है तो, फैन का एक पंखा है तो एक वचन, और बहुत सारे फैन है तो पंखे, क्या हो जाएगा, बहुवचन।
ठीक है, पंखा एक वचन और पंखे बहुवचन। ऐसे ही तितली, एक तितली है, तितली को क्या कहते हैं इंग्लिश में? बटरफ्लाई। तितली को बटरफ्लाई कहते हैं। तो एक तितली है तो एक वचन, और बहुत सारी है तो उसको क्या कहेंगे? बहुवचन में क्या बोलेंगे? तितलियां। तितलियां बोलेंगे ना। खिलौना, एक खिलौना है, अगर अपने पास टॉय, एक टॉय है तो खिलौना एक वचन, और एक से ज्यादा है तो खिलौना का क्या हो जाएगा? खिलौने। क्या हो जाएगा? खिलौने। ठीक है। मछली, मछलियां, आंख, आंखें। तो हमें शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध हो तो उसे क्या कहेंगे हम? वचन, है ना। और सिर्फ एक होने का पता चले संख्या में तो उसे हम एक वचन, और संख्या में हमें एक से अधिक होने का कोई वस्तु का पता चले तो वो क्या हो जाएगा? बहुवचन, है ना। तो बताइए, तारा शब्द, तारा क्या है? एक वचन है या बहुवचन? तारा, तारा एक वचन है, क्योंकि अनेक तारा होता नहीं है, अनेक तारे होते हैं ना। बहुत सारे तारे होंगे तो क्या कहेंगे हम? स्टार्स को क्या कहेंगे? तारे। तो तारे बहुवचन शब्द है, ठीक है, ना कि तारा। तारा एक वचन है। तो आज वचन हमने अच्छे से पढ़े, समझ में आए होंगे के